फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे ना, ठीक है। तो हमने जो है इसके 5 पार्ट अपलोड कर दिए। तो ये जो है पार्ट 6 है इस वीडियो का, जिसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस जो है वो कवर करने वाले हैं। 250 तक क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके बच्चों, तो 251 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारी 500 एमसीक्यूज की सीरीज है जिसमें हम माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो देखो अभी जो जितने भी हमारे अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में ये जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, इन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट रहते हैं बच्चों, ठीक है। और जो है हमारा जो आप लोगों का जो ऐप है फार्मा एमसीक्यू का, ठीक है, तो वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना अगर आप लोगों ने नहीं करा है अभी तक। तो बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें टेस्ट सीरीज हैं जहाँ से अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, है ना। रिकॉर्डेड बैच है और पीडीएफ कोर्स है, वहाँ पे आप चेक कर लेना, ठीक है। तो बच्चों देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मतलब कि 251, मतलब देखिए एड्स इज अ डैश इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज। तो एड्स जो होता है वो किस टाइप का हमारा इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज होता है, ये आप लोगों ने बताना है कि भाई प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, टर्शरी है या क्वाटनरी है। तो ये हमारा सेकेंडरी में आता है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, रेबीज इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस प्राइमरली थ्रू। तो रेबीज जो बच्चों आप लोग पढ़ते हो जूनोटिक डिजीज में आता है ना, बेसिकली एनिमल डिजीज होती है जो ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में किसके थ्रू? रेबीज पढ़ते हो भाई डॉग के, बेसिकली डॉग के बाइट करने से होता है ना। तो जो इसकी सलाइवा जो होती है ना बच्चों, उससे ट्रांसमिट हो रहा है रेबीज का वायरस, है ना। तो वैसे तो इसका जो है ये वायरल डिजीज में आपका आता है। ओके, तो इंसेक्ट के बाइट करने से नहीं होता, सलाइवा फ्रॉम एनिमल के बाइट से सलाइवा जो है ना बच्चों वो ट्रांसमिट कर रहा है रेबीज को। तो ऑप्शन जो है 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट देखो, रीजन फॉर हायर ससेप्टिबिलिटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टू पेनिसिलिन जी, है ना। तो पेनिसिलिन जी जो आपकी बेंजाइल पेनिसिलिन है, जो बच्चा नेचुरल पेनिसिलिन आप लोगों का जो आता है ना पेनिसिलिन जी, है ना, तो उसका कह रहे हैं कि हायर ससेप्टिबिलिटी जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टू पेनिसिलिन जी, तो उसका बताना है। कह रहे थिक पोरस क्रॉस लिंक्ड सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर गिव एक्सेस टू एंटीबायोटिक, ठीक है। थिक सेल वॉल कंसिस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेटिंग लेयर ऑफ लिपोप्रोटीन एंड पेप्टिडोग्लाइकन गिव एक्सेस टू एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया कंटेन ए स्लाइम कोटिंग दैट शील्ड फ्रॉम देम फ्रॉम फैगोसाइट्स। हायर कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फोर्स ड्रग आउट ऑफ द सेल, है ना। तो हाई ससेप्टिबिलिटी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की होती है टू पेनिसिलिन जी वो है, लेकिन इनकी जो होती है जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है बच्चों पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। उसी को ना पेप्टिडोग्लाइकन की सिंथेसिस को ही हमारा जो पेनिसिलिन इनहिबिट करा देता है। तो देखिए थिक, ये ना ऑप्शन ए हो जाएगा, थिक पोरस क्रॉस लिंक्ड सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर गिव एक्सेस टू एंटीबायोटिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ऑप्शन 1। ओके, नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर कॉमनली यूज्ड इन ऑटोक्लेव की स्टरलाइजेशन में कौन सा पैरामीटर यूज होगा बच्चों? देखो 121 डिग्री सेल्सियस होता है, 240 नहीं होगा, ठीक है, बाकी 100 भी नहीं होगा। देखिए 121 होता है आपका 15 से 20 मिनट के लिए, 15 मिनट या 15 से 20 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 121 डिग्री सेल्सियस 50 LB फॉर 15 to 20 मिनट्स। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन? कौन सी लाइव अटेन्यूएटेड में आती है? पर्टूसिस, मैंने आपको बताया था, प्लेग, पर्टूसिस, कोलेरा, PPC बैक्टीरियल वैक्सीन है बच्चों और किल्ड में आती है ना। तो पर्टूसिस तो किल्ड में चली गई। हिपेटाइटिस मतलब क्या बताना? लाइव अटेन्यूएटेड बताना है आप लोगों ने, है ना, ठीक है। हेपेटाइटिस ए भी आपका किल्ड ही होता है। रेबीज जो है ना बच्चों ये भी आपका किल्ड में चला जाएगा, मतलब कि लाइव में हमारा ट्यूबरकुलोसिस आ जाएगा इसमें से। ओके, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस जो है लाइव में आ जाएगा, बाकी तीनों लाइव में नहीं आते। नेक्स्ट देखो, कॉजेटिव एजेंट ऑफ हुकवॉर्म इन्फेक्शन। बच्चों हुकवॉर्म इन्फेक्शन जो है ये हुकवॉर्म होती है HAN, एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनियल होता है और निकैटर अमेरिकैनस होता है। तो इसमें आपको कौन सा? ट्रिपल पैलिडियम तो हमारा सिफिलिस कोज करा देगा बच्चों, सिफिलिस का कोस्टिव ऑर्गेनिज्म है। बाकी एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनियल हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी वुचेरर बैंक्रोफ्टी दिया है और आपको कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी, आंसर क्या हो गया? 2।
नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ग्राम स्टेनिंग का मेन पर्पस। बच्चों ग्राम स्टेनिंग जो होता है ना, तो इससे आइडेंटिफाई करते हैं भाई कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये पता लगाते हैं ग्राम स्टेनिंग से। कह रहा है आइसोलेट बैक्टीरिया फ्रॉम मिक्स्ड कल्चर, आइडेंटिफाई वायरस के लिए तो है ही नहीं, बैक्टीरियल स्पोर के लिए भी नहीं है। टू डिफ्रेंशिएट बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर सेल वॉल, की स्ट्रक्चर पे बेस्ड उनको, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं उसमें थिक लेयर पेप्टिडोग्लाइकन का होता है, ग्राम नेगेटिव में थिन लेयर होता है। तो ग्राम स्टेनिंग में जो हम लोग करते हैं प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट जो अप्लाई करते हैं, है ना, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो प्राइमरी स्टेन से ही स्टेन रहेंगे, ग्राम नेगेटिव प्राइमरी स्टेन से वॉश होकर काउंटर स्टेन जो होता है सैफरन इनको रिटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट इज ट्रू। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट बच्चों जैसे आपके वैक्सीन्स हैं, सिरा है, ये इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं। इन ये क्या कराते हैं बच्चों, बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों को। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट जो होते हैं ना, टू प्रोवाइड इमीडिएट प्रोटेक्शन, तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं होता इमीडिएट, क्योंकि आप वैक्सीन दोगे तो ना हैंड टू हैंड तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा नहीं। टू कंटेन ओनली सिंथेटिक कंपोनेंट, टू स्टिमुलेट दे स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम को बच्चों स्टिमुलेट कराते हैं, हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, दे आर नॉट यूज इन डिजीज प्रिवेंशन, तो डिजीज के लिए तो यूज करते ही हो ना बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन 3 सही है ना। नेक्स्ट देखो, फ्रीज ड्राइंग। बच्चों फ्रीज ड्राइंग को लाइफलाइजेशन बोलते हैं, सब्लिमेशन ड्राइंग भी बोलते हैं। तो फ्रीज ड्राइंग जो है वैक्सीन्स, इन वैक्सीन्स प्रेपरेशन इज प्राइमरली यूज टू, तो फ्रीज ड्राइंग जो करा जाता है वैक्सीन्स का, है ना, फ्रीज ड्राइंग जैसे कि आपकी BCG वैक्सीन के लिए फ्रीज ड्राइंग यूज़ किया जाता है। तो फ्रीज ड्राइंग कह रहे क्यों करते हैं, एक्सटेंडेड सेल्फ लाइफ इन ईज ऑफ स्टोरेज, रिमूव इम्प्योरिटी, बूस्ट इम्यूनोजेनिसिटी, इनएक्टिवेट द पैथोजेंस। तो एक्सटेंड करती होती है इसे शेल्फ लाइफ एंड ईज ऑफ स्टोरेज। नेक्स्ट, डिजीज दैट परसिस्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड आर यूजुअली नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शंस आर कॉल्ड, है ना। तो ऐसी डिजीज के बारे में आप लोगों ने बताना है दैट आर परसिस्टेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, एंड आर यूजुअली नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शंस। तो एपेंडेमिक है भाई, क्रॉनिक है, एक्यूट है या एपिडेमिक। तो ये क्रॉनिक होती है ना, जो लंबे टाइम तक चली आ रही है ना, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, इन द थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल जो होती है उसकी थर्ड स्टेज के बारे में पूछा है। देयर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज होती है। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, क्या डिक्लाइन ऑफ द डेथ रेट, बर्थ रेट रिमेन अनचेंज्ड, बर्थ रेट एक्सीड डेथ रेट, हाई बर्थ रेट कैंसिल हाई डेथ रेट, या बर्थ रेट इज लोअर देन डेथ रेट। तो बर्थ रेट एक्सीड डेथ रेट, तो पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हो जाएगा। किसमें, थर्ड स्टेज की बात हो रही है, डेमोग्राफिक साइकिल की थर्ड स्टेज में। ऑप्शन 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो गया। जील नेल्सन स्टेनिंग की बात हो रही है बच्चों, जील नेल्सन स्टेनिंग बहुत बार क्वेश्चन बना है, बहुत से एग्जाम में रिपीट हो गया। जील नेल्सन स्टेनिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग, तो बच्चों माइकोबैक्टीरिया जो हमारे होते हैं, एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी जिन्हें बोलते हो, है ना, माइकोबैक्टीरिया जो आपका टीबी का कोस्ट ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और लेप्रोसी का माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये हमारे माइकोबैक्टीरिया है। इसके लिए जी नेल्सन स्टेनिंग का यूज किया जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, वूपिंग कफ इज कॉज्ड बाय। बच्चों वूपिंग कफ को पर्टूसिस भी क्या कहते हो, क्या कहते हो, पर्टूसिस। वूपिंग कफ इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरियम। तो देखिए पर्टूसिस भी इसे कहा जाता है, बैक्टीरियल डिजीज में आता है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है क्या, पर्टूसिस से क्या, बोर्डेटेला पर्टूसिस होता है। ऑप्शन हमारा बी मतलब कि ए राइट हो गया। बाकी आपका जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तो हमारा टीबी कोज कराएगा। स्ट्रिप्टोकोकस पायरोजिन्स दिया है आपको, है ना, बाकी निजेरिया गोनोरिया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट है, ट्रांसमिशन ऑफ डिप्थीरिया अकर टू। डिप्थीरिया बच्चों रेस्पिरेटरी डिजीज में आती है। किस में आता है, रेस्पिरेटरी डिजीज में डिप्थीरिया आता है आप लोगों का। तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, मॉस्किटो के बाइट से डिप्थीरिया नहीं होता, है ना, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है ट्रांसमिशन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कफ और स्नीज। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट प्लाज्मा एक्सपेंडर। मेनली प्लाज्मा एक्सपेंडर हमारा डेक्स्ट्रान यूज किया जाता है। तो डेक्स्ट्रान के बारे में कौन सी बात गलत है, कह रहे सब्स्टिट्यूट है प्लाज्मा का, बिल्कुल होता है, प्लाज्मा का सब्स्टिट्यूट होता है ये। इन हाइपोवोल्यूमिक शॉक में, सीवियर बर्न में बिल्कुल यूज करेंगे भाई। दे हैव, देखो
ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती, ध्यान रखना। तो फॉल्स तो ना ऑप्शन सी ही लिख दिया इन्होंने कि भाई ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती इनकी। बाकी डेक्स्ट्रॉन आइडियल प्लाज्मा एक्सपेंडर तो होता ही है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। जैसे एंडो अगार कंटेंट, तो एंडो अगार में क्या प्रेजेंट है, सैफ्रानिन है, फिनोल रेड है, बेसिक फ्यूस्टीन, न्यूट्रल रेड। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, बेसिक फ्यूस्टीन प्रेजेंट है, ऑप्शन सी। देखो एंडो अगार जो है इसको डेवलप किसने करा, बाय एंडो, टू डिफरेंशिएट, किसमें डिफरेंशिएट करने के लिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ लैक्टोज फर्मेंटेशन वाइल इनहिबिटिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसमें इनहिबिट हो जाते हैं। कंपोजिशन क्या है बच्चों इसका देख लो एक बार, इसमें जो है पेप्टोन होता है 10 ग्राम पर लीटर, लैक्टोज भी इतना ही है 10 ग्राम पर लीटर, डाई पोटाशियम फॉस्फेट 3.5 ग्राम पर लीटर, सोडियम सल्फाइड 2.5 ग्राम पर लीटर, बेसिक फ्यूस्टीन जो आपको दिया हुआ था 0.5 जो है लीटर हो गया, और अगार 15 लीटर हो ग्राम पर लीटर, मतलब है ना ये 0.5 ग्राम पर लीटर है ये भी, ठीक है। ये ऊपर लिखा हुआ है कि ग्राम पर लीटर में लिखे हुए ये, ठीक है। तो एंडो अगार में ये आपकी कंपोजिशन। अभी आपसे बेसिक फ्यूजन पूछा, कुछ और भी पूछा तो इसका आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल इन्फेक्शन, तो ऐसे कौन सा इसमें से इन्फेक्शन है जो वायरल इन्फेक्शन जिसका कोज ऑर्गेनिज्म एक वायरस है। तो पोलियो हमें पता है, सभी को पता है वायरल डिजीज में आता है। प्लेग तो हमारा जो है यर्सीनिया पेस्टिस तो है, ये वायरल में नहीं आएगा, बैक्टीरियल में आ जाएगा। टाइफॉइड भी बैक्टीरियल डिजीज है, साल्मोनेला टाइफाई कोज करा दे टाइफॉइड, ओके। तो वायरल डिजीज देखो आपकी चिकन पॉक्स है जो रेस्पिरेटरी डिजीज में भी आती है, मीजल्स भी वायरल डिजीज है, इन्फ्लुएंजा भी वायरल है, ये तीनों आपके रेस्पिरेटरी डिजीज में भी आते हैं। पोलियो जो है ये भी वायरल डिजीज है, हिपेटाइटिस होता है, रेबीज होता है, एड्स होता है, दीज ऑल आर वायरल डिजीज, ओके। फिर बैक्टीरियल में भाई कोलेरा है ना, विब्रियो कोलेरा कोज करा था, डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी, लैप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लैप्री, सिफिलिस, ट्रिपनोमा पैलिडियम, ठीक है, सारे जो है बैक्टीरियल डिजीज है। गोनोरिया, निजेरिया गोनोरिया, वूपिंग कफ परटूसिस, बोर्टेला परटूसिस, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफाइड है ना, टिटैनस का क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी, ओके, सारे क्या है बैक्टीरियल डिजीज में आते हैं। टिटैनस हो गया, ट्रैकोमा, क्लेमाइडिया, ट्रैकोमैटिस, फूड पॉइजनिंग आपका जो है साल्मोनेला बैक्टीरिया है, साल्मोनेला, और स्टेफाइलोकोकस भी करा देता है, प्लेग, ये सारे, ओके। नेक्स्ट देखो, निमेटोड डिजीज में हुकवॉर्म डिजीज, फिलेरियासिस आ जाएगा। प्रोटोजोअल पैरासाइट डिजीज में मलेरिया, ओके। जैसे डिप्थीरिया अफेक्ट मोस्ट कॉमनली, तो डिप्थीरिया जो आपका रेस्पिरेटरी डिजीज में आता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कफ एंड स्नीज से हमने देखा था ट्रांसमिट होता है, तो मोस्ट कॉमनली ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसमें ना अफेक्ट होता है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट स्टरलाइजेशन यूजिंग फ्लेम डायरेक्टली इज नोन एज, है ना, तो स्टरलाइजेशन जिसमें डायरेक्टली फ्लेम को यूज करोगे बच्चों, उसे क्या कहोगे, ड्राई हीट कहोगे, मॉइस्ट हीट कहोगे, इंसनरेशन या केमिकल स्टरलाइजेशन। देखो स्टरलाइजेशन यूजिंग फ्लेम, तो ये फ्लेमिंग होता है ना, तो ये बच्चा ड्राई हीट का ही एक पार्ट होता है, ड्राई हीट में ही आपका फ्लेमिंग आता है, इंसनरेशन भी ड्राई हीट में ही आता है, ठीक है। तो आंसर ना मेरे बच्चों ऑप्शन ए हो गया, ड्राई हीट स्टरिलाइजेशन, ओके। देखिए द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन समथिंग यूजिंग अ फ्लेम इज कॉल्ड फ्लेमिंग। फ्लेमिंग इज अ टाइप ऑफ ड्राई हीट स्टरलाइजेशन दैट इन्वॉल्व एक्सपोजिंग एन ऑब्जेक्ट टू अ फ्लेम टू किल माइक्रोब्स एंड डस्ट, है ना। इट इज अ स्टैंडर्ड टेक्निक इन माइक्रोबायोलॉजी लैब्स टू स्टरलाइज इनओकुलेटिंग लूप्स एंड वायर्स। तो अभी एक क्वेश्चन और बना था कि भाई इनओकुलेटिंग लूप्स को कैसे स्टरलाइज करोगे, तो फ्लेमिंग से, स्टरलाइजेशन यूजिंग फ्लेम किसका पार्ट है, ड्राई हीट का, ओके। जैसे पैरासिटिक डिजीज कौन सी है, इसमें टाइफॉइड है, राउंड वॉर्म है, पोलियो है, हिपेटाइटिस। तो वैसे राउंड वॉर्म जो है आपका, है ना, राउंड वॉर्म जो है ये आपका क्या है, पैरासिटिक डिजीज है, ओके। नेक्स्ट है अमीबियासिस, क्या है, पैरासिटिक है, वायरल है, तो भाई अमीबा जो हमारा अमीबियासिस है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका कोज कराता है, तो ये वायरस तो है नहीं भाई, वायरल डिजीज नहीं है, बैक्टीरिया भी नहीं है, तो क्या हो गया, ऑप्शन है पैरासिटिक डिजीज, ओके। जैसे मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है भाई, जैसे हमारा मलेरिया हो गया, मलेरिया मॉस्किटो के बाइट करने से होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट करने से मलेरिया होता है, और आपका जैसे फिलेरिया है ये भी मॉस्किटो के बाइट से होती है। तो देखो टाइफॉइड नहीं होता, स्कैबीज, कालाजार नहीं, मलेरिया ना बच्चों, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके।
तो देखो मलेरिया, फिलेरिया, येलो फीवर, बाकी डेंगू होता है वो भी आपका मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है। ओके, जैसे कंटेजियस डिजीज में आपका देखो टाइफाइड नहीं आता, स्कैबीज आता है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है वूपिंग कफ इफेक्ट। तो वूपिंग कफ जिसको पर्टूसिस भी हमने कहा, क्या कहा हमने, वूपिंग कफ को पर्टूसिस, है ना। तो ये बेसिकली ना चाइल्डहुड में ही अफेक्ट करता है ये। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू। तो हेपेटाइटिस बी ना बच्चों पेरेंटल रूट से, सेक्सुअल रूट और मदर रूट, तीनों ही रूट से ट्रांसमिट होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है डिजीज दैट डैमेज इम्यून सिस्टम, बॉडी का डैमेज कर रही है, कौन सा डिजीज कर रही है बता दो, लेप्रोसी, ल्यूकीमिया, कैंसर या एड्स। तो एड्स में ना इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो ट्रेंच फीवर क्या है, बैक्टीरियल नहीं है, वायरल नहीं है बच्चों, प्रोटोजोअल भी नहीं, रिकेट्सियल डिजीज होती है बच्चों, ये ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है डिजीज दैट इज कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया थ्रू सिस्टमेटाइज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो ये कौन सी डिजीज है जिसको बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया गया है, वो हमारी स्मॉल पॉक्स है, ऑप्शन बी। ओके, फॉलोइंग कंटेन लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो लाइव में आती है एक को छोड़ के, मतलब एक किल्ड दे रखी होगी। पोलियो की तो दोनों आती है, लाइव भी आती है और वो भी दोनों आती है ना। फिर कह रहे हैं कि हेपेटाइटिस ए, तो इसकी जो है किल्ड आती है, येलो फीवर या मीजल्स, ठीक है। तो येलो फीवर का भी लाइव है, तो ये हेपेटाइटिस ए को छोड़ के बाकी तीनों लाइव अटेन्यूएटेड जो वैक्सीन है। ओके, नेक्स्ट है रूट ऑफ बीसीजी वैक्सीन गिवन इन चिल्ड्रन। तो बीसीजी को ना इंटरा डर्मल रूट से देंगे बच्चों, ऑप्शन ए। ओके, जैसे वैक्सीन रिक्वायर स्टोरेज टेम्परेचर ना, वैक्सीन को कितना चाहिए देख लो एक बार, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट विच वैक्सीन इज सस्पेंशन ऑफ लिविंग सेल्स ऑफ स्टोन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड वॉज डेवलप्ड बाय काल्मेट एंड ग्वेरिन 1906। बीसीजी को मत भूलना, बैसिलस ऑफ काल्मेट एंड ग्वेरिन, बैसिलस ऑफ काल्मेट एंड ग्वेरिन। बीसीजी वैक्सीन बैक्टीरियल वैक्सीन होती है, बी से बैक्टीरिया, लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन में बीसीजी आता है। प्लेग, पर्टूसिस, कोलेरा ये बैक्टीरियल है और एक किल्ड वैक्सीन है। ओके, नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्मिक प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड वाज इंट्रोड्यूस 1960 बाय। तो किसने इंट्रोड्यूस करा, कोकिंग, स्कूकैंग, मिलर, गैम्ब्रोग एंड नीबोर्स या कार्लसन। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, कोकिंग ने इंट्रोड्यूस करा। ओके, प्रोटोप्लाज्मिक प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड वाज इंट्रोड्यूस 1960 बाय E.C. कोकिंग। ओके, जैसे कोमा शेप बैक्टीरिया क्या बताए थे आपको, विब्रियो जो कोलेरा का कोस्टी ऑर्गेनिज्म होता है, विब्रियो कोलेरा, है ना। बैसिलस तो बच्चों रोड शेप के होते हैं, कोकाई क्या होता है, स्फेरिकल होते हैं, स्पायरोचिट्स स्पायरल होते हैं, है ना। तो देखो ये लिखा हुआ है स्फेरिकल, कोकाई, रोड शेप बैसिलस, स्पायरल जो स्पायरोचिट्स, कोमा शेप विब्रियो। शेप देख लो एक बारी, कोकस जो स्फेरिकल होते हैं, तो अगर पेयर्स में होते हैं डिप्लोकोकाई, 2 पेयर्स में हो गए, जैसे कि न्यूमोकोकाई, मेनिंगोकोकाई, डिप्लोकोकाई है। क्लस्टर में होंगे, गुच्छे में होंगे, मतलब स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। चेन्स में होते हैं कोकाई, जैसे ऐसे चेन्स में होंगे, स्ट्रिप्टोकोकस लैक्टिस हो गया। ग्रुप ऑफ 4 के ग्रुप में टेट्राड और 8 के ग्रुप में होंगे सार्सिना, है ना। फिर बैसिलस रोड शेप होते हैं, विब्रियो कोमा शेप जैसे विब्रियो कोलेरा, स्पायरोचिट स्पायरल होते हैं जैसे ट्रिप्लोमा पैलेडियम, जो सिफिलिस कोज कराता है ना, सिफिलिस का कोज ऑर्गेनिज्म है ट्रिप्लोमा पैलेडियम, तो टाइप का स्पायरोचिट है। स्पायरिला लोंगर रिजिड रोड विद सेवरल, जो स्पायरिला होते हैं लोंगर होते हैं, रिजिड रोड विद सेवरल कर्व्स और कॉइल्स, स्पायरिलम माइनस। ओके, नेक्स्ट देखो स्ट्रिप्टोकोकाई आर अरेंज्ड इन। तो स्ट्रिप्टो मतलब कि चेन्स, स्ट्रिप्टोकोकाई मतलब स्फेरिकल चेन्स, स्ट्रिप्टोकोकाई जो होते हैं मतलब कि चेन में अरेंज्ड होते हैं, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है रोड शेप। तो रोड शेप मतलब कि इस टाइप से रोड शेप बैक्टीरिया, है ना, तो ये बैसिलस होते हैं, रोड शेप होते हैं, ऑप्शन सी। जैसे फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस गोनोरिया के लिए देख लो ऑप्शंस में, पेनिसिलिन हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन कम्युनिकेबल। नॉट को नॉन से काट दो, कम्युनिकेबल ढूंढ लो इसमें से कौन सी है ना। कम्युनिकेबल तो कैंसर, एड्स, डायबिटीज, क्रोनिक किडनी डिजीज। तो एड्स आपको दिख रही है कम्युनिकेबल में, बाकी तीनों नॉन कम्युनिकेबल है ना। नेक्स्ट देखो प्रेपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ किल्ड और एटेन्यूएटेड वायरस, है ना, या तो किल्ड है या एटेन्यूएटेड वायरस है, तो ये हमारे वैक्सीन्स होते हैं। क्या होते हैं, वैक्सीन्स, एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशन होते हैं वैक्सीन्स। ओके, तो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे वैक्सीन्स। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल वैक्सीन, नहीं है। देखो ओरल पोलियो तो वायरल डिजीज है, वायरल वैक्सीन है। इन्फ्लुएंजा की वायरल वैक्सीन आएगी भाई, रूबेला की भी आएगी। बीसीजी तो हमारी बैक्टीरियल है, लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन में बीसीजी आता है। विच वन इज किल्ड वैक्सीन, किल्ड कौन सी है बच्चों, बीसीजी तो लाइव में आती है, लाइव अटेन्यूएटेड है। पोलियो की दोनों आती है, कोलेरा तो पीपीसी, प्लेग, पर्टूसिस, कोलेरा किल्ड में आती है ना बच्चों, ऑप्शन सी। ओके,
नेक्स्ट एक टॉक्सोइड इज गिवन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो टिटानस का टॉक्सोइड पड़ा है और डिप्थीरिया का पड़ा है, तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए टिटानस दिया हुआ है। ओके नेक्स्ट है ऑल आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, सारी किल्ड है, परटूसिस किल्ड है, रेबी तो बीसीजी देख लो ना, बीसीजी लाइव अटेन्यूएटेड में आती है, बाकी रेबीज का किल्ड है ध्यान रखना, और टिटानस टॉक्सोइड भी किल्ड है, तो ऑप्शन सी सही हो गया हमारा। एंटीटॉक्सिन सीरम क्या इंड्यूस कराते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, रिड्यूस रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। ओके जैसे इंक्यूबेशन पीरियड मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड, तो एक क्वेश्चन में हमने 10 डेज देखा था, इसमें देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे 7 to 14 डेज कर देंगे। ओके तो थोड़ा सा वेरिएशन आपको मिल सकता है अलग अलग बुक्स में इंक्यूबेशन पीरियड के ऊपर, ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन बी हो गया 7 to 14 डेज। जैसे व्हाट इज अ नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड, टाइफॉइड फीवर का आप लोगों से पूछा है, तो 1 से 2 तो आपका इन्फ्लुएंजा का होता है आई थिंक, है ना, 2 से 4 डिप्थीरिया का होता है, और इसमें जो है 10 to 15 डेज हो जाएगा आपका टाइफॉइड फीवर के लिए। ओके ध्यान रखना। जैसे मोस्ट फूड पॉइजनिंग इज कोज्ड बाय स्पीसीज ऑफ, तो एक तो साल्मोनेला कोज कराता है, स्टेफाइलोकोकस भी कोज करा देता है। ओके तो इसमें से ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हाइड्रोजन ड्रग इज यूज्ड इन, तो फिलेरियासिस में यूज करते हैं इसको, फिलेरियासिस का कोस्टिक ऑर्गेनिज्म होता है वुचेरा बैंक्रोफ्टी, है ना, और ये जो ड्रग है डाइथाइल कार्बामाजीन होती है, इसको एंटी फिलेरियल ड्रग भी बोलते हैं, इसका ब्रांड नेम हिट्राजन है। ओके ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग जो एड्स में यूज होती है, तो देखो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमेंटाडिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन तो कहाँ ही करोगे भाई, ये तो आपकी जो एंटीबैक्टीरियल में चली जाएगी, एमेंटाडिन एंटीवायरल है, बट एड्स के लिए पूछा टेट्रासाइक्लिन भी नहीं होगी, एजिडोथाइमिडीन हो जाएगा, जो जीडोब्यूडिन को ही बोलते हो, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, जीडोब्यूडिन को बोलते हैं, एजिडोथाइमिडीन। जैसे चूज द करेक्ट इंक्यूबेशन पीरियड डिप्थीरिया के लिए, है ना, तो मैंने बताया था 1 से 2 इन्फ्लुएंजा का है, 2 से 4 आपका डिप्थीरिया का, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी मीजल्स का 7 से 14 दिन आप लोगों ने देखा था, है ना, तो इसका जो है क्या हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है, हो गए 300 तक क्वेश्चंस हो गए। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। अ गैस यूज फॉर फ्यूमिगेशन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इथिलीन या नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके थैंक यू।